Manon, atau coci bo munu soga anya presiden meloga dana hoga former और member हती को दो पामाना में वो हो लोगा दना और मनु का सोगा डिपेंड फैमिली जो हिकाबी रवि कमो तंका भी कमो बरबो पामाना पंग नमो हो दुक दना अगर बोल ताका नमनु का सिद्धि को तोड़ apa ngो atau coci bo bain dana मनु का गवर्नमेंट मनु का बाइना में तामो दो मनो पे को सारा स्टेट देख रहा है कि हमारा बात को गवर्नमेंट नजरअंदाज कर रहा है। हमारा सरकार में बैठा हुआ मंत्री हमारा होम मिनिस्टर बोलता है कि जो ये लोग पैदल यात्रा के वो तो मोदी जी का फिट इंडियन फिट वाला जो स्कीम है यानी कि वो लागू हुआ ये लोग को। तो होम मिनिस्टर ये भी बोलता है कि जो लोग करोड़ कमर से आना चाहता है वो कैपिटल में आ सकता है। कभी कभी उसके बाद ये बोलता है कि उस दिन जगह बोलता है हमारा आस्को प्रोग्राम में भी होम मिनिस्टर यही बोलता है कि ये जो पैसा है कहीं बाहर नहीं गया है, स्कैमिंग ही गया है। यानी कि स्कैमिंग में बैठ के लोग घोटाला कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं। हमारा होम मिनिस्टर का बात को सुन के तो हम ऐसा लगता है कि अरुणाचल में फ्री स्टेट करप्शन वो करना है, करप्शन जो फ्री होना है, कोई भी आदमी करप्शन कर सकता है। यहाँ में करप्शन करना है बोल के कानून पास होना चाहिए। मेरा दोस्त है हम लोग यही सोचता था कि पहले हमारा अरुणाचल सबसे अच्छा है। अभी तो लगने लगा और दिखाई भी दे रहा है कि हमारा अरुणाचल जो इंटायर भारत यानी कि इंटायर इंडियन का करप्शन का सेंटर है। जो करप्शन होता है वो यही से पैदा होता है। तो इसलिए हम तो अभी बोल के भी फायदा नहीं लग रहा है। देखिए अन्य टीम को भी हम बार बार बोल रहे हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारा ये मीडिया चैनल का माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारा स्टेट सारा अरुणाचल सारा पब्लिक आपका साथ में है, आप कदम उठाइए। दिन भर ऐसा बनना, अगर सरकार को ये लगता है कि ये जो मजाक में बैठ रहा है, अगर पैदल यात्रा करके 250 किलोमीटर कोई आदमी अगर पैदल से चल के सारा पब्लिक के लिए सारा जनता के लिए अगर लड़ रहा है, वो उसको अगर मोदी जी का फिट इंडियन में अगर वो अलग से घोषित करता है तो उसको अलग तरीका से हम लोग का जो डेमोक्रेसी मूवमेंट उसको समझाना चाहिए। मेरा यही मांग है। अगर उसको जो आदमी पैदल चला तो उसको अगर मोदी जी का जो फिट इंडियन फिट है बोल रहा है तो उसको अलग तरीका से समझाना पड़ेगा सरकार को भी। दूसरा बात, वो बोल रहे कि पैसा कहीं नहीं गया है, पैसा स्कैमिंग में ही है। स्कैमिंग पैसा गया तो स्कैमिंग पब्लिक ही गया है, पैसा अगर स्कैमिंग ऑफिसर ही गया है। अगर उसका स्टेटमेंट ये हो रहा है तो हम सोचते हैं कि स्कैमिंग का सारा लोग उठा के, सारा अरुणाचल का सारा लोग उठा के इसको रिप्लाई देना चाहिए सरकार को। सारा पब्लिक, सारा जनता, सारा लोग, बूढ़ी बच्चा बड़ा सब लोग आके यहाँ पे सरकार को रिप्लाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार जो बोलेगा, सरकार को पब्लिक बनाता है, पब्लिक को सरकार नहीं बनाता है। ये बात आप लोग सुन के रखो, सरकार को पब्लिक बनाता है। सीएम कौन बनेगा, क्या करेगा, वो बोलो चॉइस करते हैं, बात अलग। लेकिन सरकार को नहीं बनाने से पहले गिर गिरा के पब्लिक नजर से, पब्लिक वहां से गुजर के वोटर मांगना पड़ता है। और वही सरकार आज हमको आग दिखा रहा है, वही सरकार आज हमको आग दिख रहा है, उसका रिप्लाई हम लोग को पब्लिक को देना चाहिए। अगर हम लोग अभी रिप्लाई नहीं दे सकेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर हम लोग सरकार को अभी रिप्लाई नहीं दे सकेगा, सरकार को अभी हम लोग जवाब इस बात का जवाब नहीं दे सकेगा, आने वाला समय में कभी करप्शन को रुकाने नहीं सकेगा। ये सिर्फ स्कैमिंग का इशू नहीं है, ये सिर्फ ये डिप्राइव्ड फैमिली का जिसको नहीं पैसा नहीं था उसका इशू नहीं है। ये समाज ये करप्शन को रुकाने के लिए इशू अन्य उतारे तो हम इसको साथ देना चाहिए। हम सारा जनता, सारा लोग से अपील करते हैं, प्लीज अभी नहीं तो कभी नहीं। देखा देखी करप्शन को 129 करोड़ देखा देखी करप्शन को अगर सरकार सिर्फ आई वॉश के लिए यानी कि आंखों में धूल झोंकने के लिए अगर किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, उसको हम लोग पब्लिक मान रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। सस्पेंड तो कितना लोगों नहीं करता है, 1000 सस्पेंड करते हैं लेकिन वो रिवॉल्व कर लेता है। यहाँ में तो सस्पेंड एक मजाक बन के रखे अरुणाचल में। हमारा अन्य का मांग है इमीडिएटली जल्द से जल्द उसको रिवेरिफिकेशन करना है, ये मांग है। दूसरा मांग है जल्द से जल्द जो लोग ब्रोकर्स बना है, जो लोग वहां में ऑफिसर घोटाला किया है उसको अरेस्ट करना है। दूसरा और तीसरा बात है जल्द से जल्द ये पैसा को रिकवर करना है, ये है। तो इसलिए सरकार आप मजाक सोच रहे हैं,
हम आपसे सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मजाक मजाक में आदमी को दाऊ मत दिखाओ। सरकार को ये क्लियर बात बता रहे हैं। अगर आपका होम मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट बच्चा जैसे स्टेटमेंट दे रहा है तो रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सीएम का रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ऐसे मजाक वाला में चाकू दिखाना शुरू करेगा तो पब्लिक भी चाकू दिखा सकता है मजाक में। इसलिए ये क्लियर बता रहा है, नेक्स्ट स्टेप अन्या आप उठाओ। आज हम लोग अन्या का ये लाभ दे है, नेक्स्ट स्टेप आप उठाओ, चाहे एक हो चाहे दो हो, हम लोग सब सारा पब्लिक आपका साथ देगा। अन्या आप जो मत झुको मत डरो, हम लोग साथ हैं, ये बात याद रखो। जब क्रांति इंडियन आजाद के लिए जब लड़ रहा था उसमें भी बहुत सालों जेल गया था। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गुरु नानक बहुत सालों जेल गया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल बहुत सालों जेल गया था। जो भी फ्रीडम फाइटर होता है, जो भी पब्लिक के लिए करता है, वो जेल जाता है, मार खाता है या तो वो मरता है। इसलिए नहीं सोचना है कि जो पब्लिक के लिए काम करता है हम इतने एंजॉय के लिए बात करें, ऐसा नहीं करना है। जो पब्लिक के लिए काम करता है वो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जो इंसान लाइफ को सेक्रीफाइस दे सकता है वो इंसान पब्लिक के लिए काम कर सकता है। वरना पब्लिक के बहुत सालों आता है सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सालों आता है यूनियन, ये नाटक है। जो पब्लिक के लिए जान दे सकेगा, जो पब्लिक के लिए जेल भेज सकेगा, वही सोशल एक्टिविस्ट है, वही असली एसोसिएशन यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से ये क्लियरली वार्निंग दे रहा हूँ। पेमा साहब बोलते हैं कि हम करेगा जीरो टॉलरेंस करेगा। पेमा साहब, आपका जीरो टॉलरेंस को हम लोग बहुत बार सुन चुका है और बहुत बार देख भी चुका है। आपका जीरो टॉलरेंस बोलने वाला जो सिर्फ एक बकवास और एक नकली वर्ड है, वो एक नकली, वो देखा देखी वाला नकली वर्ड है, बेका बेकी फालतू वाला वर्ड है। तो इसलिए पेमा साहब, अभी 4 महीना हो गया है, सिर्फ आपका एक ही प्रोसेस है, बस आईवास के लिए सस्पेंड, बस ये आईवास के लिए सस्पेंड किया गया है। और ये लाल आपको हम बता रहे हैं, हमको कल एक चीज खबर मिला है, ये क्लियर है ना सही नहीं है हमको पता नहीं है, लेकिन खबर मिला है, किसी ने हमको बताया है। ये जो कर रहा है, जो करप्शन ये करने वाला, ये सरकार लो ही करने दे रहा है। यहाँ में अभी बीजेपी में हम सुन रहे हैं कि कुछ हो रहा है। ये जो सरकार ही, ये जो हाईवे, जो फ्रंटियर हाईवे, जो किरण रिजिजू का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सपना है कि ये प्रोजेक्ट को बनाएगा, ये प्रोजेक्ट को चाइना जो हम लोग का इंडियन में अटैक करेगा उसके लिए, डिफेंस के लिए बना रहा है। हमको ये सुनने में मिल रहा है, अभी हम लोग यहाँ का अरुणाचल में जो बीजेपी सरकार है, सेंट्रल का सरकार ये चाहता है कि ये काम होना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का सरकार जो ये चाहता है कि ये काम नहीं होना है। यहाँ में कोई भी आदमी ऑफिसर आके करप्शन कर सकता है, यहाँ का लोग चाहता है, बोला है। यहाँ का लोग सोचना है कि कोई भी आदमी एमएलए जो अपना पैसा खर्च किया वाला को यहाँ से रिकवर करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सोचता है कि रास्ता बनाना है, लेकिन यहाँ का सोचता है कि पॉलिटिक्स में पैसा के लिए रिकवर करना है। आप लोग मीडिया का माध्यम से हम ये आप लोगों को बता रहे हैं, ये चीज जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और किरण साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम किरण साहब का वहाँ टेबल में भी बात करके बैठा है। किरण साहब बोला कि ये प्रोजेक्ट को बनने दो, केस मत करो, अच्छा से बनने दो, जो दोषी है, जो लोग करप्शन किया उसको अरेस्ट किया जाएगा, ये बात बोला है। लेकिन हमारे यहाँ का सरकार जो उसको अरेस्ट नहीं करके, रिकवर नहीं करके बचा रहा है, यहाँ का सरकार जो अभी एक, आप लोग ये बात क्लियर सोचिए कि यहाँ में किरण का ड्रीम नहीं होगा, मोदी जी का ड्रीम नहीं होगा। मोदी जी का जो सपना देख रहा है अरुणाचल को नॉर्थ ईस्ट का सबसे आगे बढ़ाना है, जो सपना वाला अरुणाचल में नहीं होगा। किरण का मेरा अरुणाचल सबसे अच्छा होना है, सबसे डेवलप होना है, यहाँ का लोग टूरिज्म सबसे आगे होना है, सोचने वाला नहीं होगा। बस यहाँ में हमारा पेमा सरकार का कुछ लोग, मंत्री लोग जैसे कि दलाली करता है, दलाली बात करता है, यही चलेगा। इसलिए अगर, और सुनो पेमा सरकार यहाँ में सुनिए, अगर ये प्रोजेक्ट को हम सुनने में आया कि बंद होने वाला है, ये प्रोजेक्ट को सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वापस ले जा भी सकता है, बोला है। अगर वापस ले जाता है तो पेमा सरकार का एक है ये हाइड्रो डैम ना, हाइड्रो पावर को पेमा सरकार जो बहुत बढ़ावा दे रहा है, जो हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है, आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। हम लोग का पब्लिक जो ये जितना हाइड्रो पावर करता है उसको भी होने नहीं देगा। हम आप लोगों के सामने ये क्लियर बोल रहे हैं, अगर ये रास्ता को सरकार वापस ले जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस ले जाएगा, तो यहाँ अरुणाचल में हाइड्रो पावर जितना भी बन रहा है उसके लिए सोल्ड तुम सुन के रखो, खड़ा करेगा। ये जो हाइड्रो पावर जो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा खाने का धंधा है, उसका स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट जो ये पेमा खांडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये भी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डिफेंस को लगना है, उसका बाद पेमा ये क्या बोलते किरण का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा अरुणाचल को टूरिज्म आगे बढ़ाना है। लेकिन पेमा साहब का ड्रीम कुछ भी नहीं है। पेमा साहब का ड्रीम है सिर्फ हाइड्रो पावर में पैसा लगाना है, पैसा घोटाला करना। इसलिए अगर पेमा साहब, अगर आप जो यहाँ में मोदी जी का जो हम लोग को ड्रीम प्रोजेक्ट को करने नहीं देगा, अगर किरण का ड्रीम प्रोजेक्ट को करने नहीं देगा, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर है ना वो भी नहीं होगा। क्लियर बता रहा है। आज ये मेरा लास्ट वार्निंग है। उसका बाद सुनिए, अगर अन्या बन कॉल करता है, अन्या जैसे मूव करता है, अन्या आपका हम साथ है, मरते दम तक जीते दम तक आपका साथ है। लेकिन ये लास्ट वार्निंग बोला पेमा खांडू, आप जो भी आपका सरकार कर रहा है ये पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। क्लियर, थैंक यू।